मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से आती है। मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से आती है क्योंकि वो ही उसे खूबसूरत तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। वृश्चिक के लिए ये बात कंप्लीटली इंप्लीमेंट होती है। अगर आप समझ पाएं तो वृश्चिक को छोड़ के दूसरा कोई आदमी नहीं समझ सकता कि ये बात मैंने वृश्चिक के लिए क्यों बोली है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जुलाई राशिफल के बारे में। जुलाई के महीने में गुरु, सूर्य, मंगल, इन तीन ग्रहों की स्थिति से काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई दे रही है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये बेहतरीन महीना आपके लिए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इस पर हम बात करेंगे। क्यों आपको इस महीने में डिटरमाइंड होकर लग जाना चाहिए अपने काम में, इस पर हम डिटेल में काफ़ी कम समय में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ रेमेडीज़ की भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इस महीने की सबसे पॉजिटिव चीज़ से जो ग्रहीय व्यवस्था से गोचर से बन रही है, वो है मंगल की पोजीशन। क्यों मैं ये बात कहा, इसको समझिएगा। मंगल क्या है? लग्नेश है। कुछ समय से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, आपका विल पावर डाउन हुआ है। पहले की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हुए, कर्म का रिजल्ट नहीं मिला या इनकम आने में दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, उस पर नहीं जाएंगे पास्ट में। लेकिन अब जो है 21 जून के बाद से ही आपका विल पावर इंक्रीज हो रहा है, आप डिटर्मिनेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। रीजन समझिए, मंगल आए हैं यहाँ पे, ये बेहतरीन पोजीशन है। क्यों? क्योंकि मंगल दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? लग्न पे, अपने ही घर पे। मंगल एनर्जी का कारक, मंगल डिटर्मिनेशन का कारक, मंगल फाइटिंग का कारक, मंगल जुझारूपन का कारक। मंगल कहां देख रहा है? आपके लग्न को, यानी आपको। आप जबरदस्त तरीके से एनर्जेटिक रहने वाले हैं, डिटरमाइंड रहने वाले हैं अपने कर्म को करने के लिए। मंगल आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म कर रहे हैं 21 जून के बाद, स्पेशली जुलाई के महीने में आपको नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, डिटरमाइंड कर रहे हैं, और इसलिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, पास्ट की चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, मंगल की दृष्टि चौथी पड़ रही है आपके प्रोफेशन हाउस पे और आठवीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि प्रोफेशन हाउस पे आपको प्रोफेशन के लिए काफी जागरूक कर रहे हैं जुलाई के महीने में मंगल, कि आप अपनी एनर्जी का बहुत बेहतर इस्तेमाल अपने करियर प्रोफेशन में करें और धन का आवागमन लाएं, धन को बढ़ाएं। इसके लिए मंगल काफी प्रेरित कर रहे हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा जुलाई के इस महीने में। इसलिए मैंने कहा कि यह बेहतरीन महीना आपके लिए हो सकता है अगर आप डिटरमाइंड हो आगे बढ़ने के लिए और पास्ट की चीजों को भूलने के लिए। दूसरा, देखिए, ये तो स्वास्थ्य और विल पावर की बात होगी, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं आप जुलाई के महीने में। उसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। गुरु आपके एक त्रिकोण के लॉर्ड होकर के दूसरे त्रिकोण में जाकर के गुरु पॉजिटेड हैं, तो यहां पर नवम भाव में गुरु भाग्य के कारक होकर के उच्च के बैठे हैं। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छा दिख रही है और गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है। गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर है और गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर है। लग्न पर गुरु की दृष्टि और साथ में मंगल की भी दृष्टि आपको हर तरह से मैच्योर्ड बना रही है, डिसीजन लेने की अच्छी शक्ति दे रही है, आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। साथ ही 3rd हाउस पर दृष्टि गुरु की आपके पराक्रम को बल प्रदान कर रही है और शनि पर गुरु की दृष्टि शनि के नेगेटिव इफेक्ट को भी कम करके आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। गुरु 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है। धन संचय के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए और लव लाइफ के लिए गुरु की ये प्लेसमेंट बढ़िया है, जहां संतान से बेहतर रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, संतान के साथ बेहतर तालमेल, लव लाइफ में स्थिति अच्छी दिख रही है और एजुकेशन के लिए भी आप डिटरमाइंड हो रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझिएगा, केवल आपको ग्रह आगे नहीं ले जा सकते, आपका डिटरमिनेशन भी बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां शनि ने पैदा करी और राहु ने पैदा करी, वो इसलिए नहीं करी कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ला करके बैठ जाएं। वो नेगेटिव परिस्थितियां सब इसलिए थी क्योंकि उससे जुझारूपन आपके अंदर पैदा किया गया, आपको विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा होने की, एक सही और गलत इंसान के बीच फर्क करने की शक्ति दी गई, ताकि ये चीजें आपके लिए काम आ सके आगे चल के। तो इसीलिए आप इस महीने में डिटरमाइंड होकर के लगिए और पीछे की चीजों को भूलिए। उसके बाद देखिए, बात करते हैं करियर प्रोफेशन की। और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता हूं और कोशिश करता हूं आपको हर तरह से मोटिवेट करने की। तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। उसके बाद देखिए, कैरियर प्रोफेशन की बात करता हूं। सूर्य आपके कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड 1 से लेकर के 16 जुलाई तक कहां रहेंगे? मिथुन राशि में। 8th का दोष सूर्य को नहीं लगता, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और 8th हाउस हमारे मृत्यु का होता है, दुर्घटना का। आत्मा का मृत्यु और दुर्घटना नहीं होता। तो यहां पर सूर्य आपके 8th हाउस में रहेंगे, तो कैरियर प्रोफेशन को लेकर के ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए।
आप 1 से 16 जुलाई तक, और करियर प्रोफेशन में आपके लिए ग्रोथ के चांसेस, प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचिएगा क्योंकि 8th में सूर्य है। उसके बाद सूर्य जब आपके 9वें भाव में चले जाएंगे 17 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये कर्क में रहेंगे, आगे भी रहेंगे 15 दिन, लेकिन जुलाई की मैं बात कर रहा हूं। तो जुलाई में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य 9वें भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु और सूर्य वहां बैठेंगे। सूर्य आपके भाग्य को भी अच्छा करेंगे और प्रोफेशन लॉर्ड होकर के त्रिकोण में जाएंगे। 17 जुलाई से करियर प्रोफेशन में ग्रोथ के और अच्छे अवसर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, जिसमें आप प्रोफेशनल ग्रोथ पर ध्यान दें। प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, नई जॉब आपको मिल सकती है। बिजनेस में है, फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहां भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छा होने का चांस बहुत बढ़िया है। वीनस आपका 10th हाउस में है इस महीने। अगर मैं देखूं तो वीनस की ये पोजीशन जो है आपको प्रेरित कर रही है कि अगर आप लव लाइफ में हैं तो अपने पार्टनर से डिस्कस करके, और मैरिज लाइफ में हैं तो अपनी वाइफ से डिस्कस करके, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ वीनस है, तो अपनी वाइफ से डिस्कशन करके काम करिए। आप जुलाई के महीने में ज़्यादा फायदे में रहिएगा। अगर है जो अनमैरिड हैं उनके लिए तो जो बातें हैं वो लागू होगी, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो निश्चित रूप से, अगर अनमैरिड हैं तो अपनी सिस्टर से डिस्कस करके, मदर से डिस्कस करके काम करें, और मैरिड हैं तो वाइफ से डिस्कस करके आप काम करें, आपके लिए स्थिति ज़्यादा बढ़िया रहेगी। इनकम को लेकर के ये स्थिति बढ़िया है। देखिए, मंगल की पोजीशन, गुरु की पोजीशन और सूर्य की पोजीशन ये बहुत अच्छी है जुलाई के महीने में, और यही वो समय है जब मंगल लगन को देख रहे हैं। आप एनर्जी को री एस्टेब्लिश करके फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करिए। समझे, पास्ट को भूलिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि मुसीबतें जो होती है ना, आप वृश्चिक को क्यों आती है ज्यादा मुसीबतें? वृश्चिक राशि वो राशि है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक राशि है। वृश्चिक राशि वो राशि है जो मरते दम तक अपने सही सिद्धांतों का नहीं छोड़ता है। अगर ये राशि अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करे तो ये राशि हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। इसलिए खूबसूरत लोगों के और आप जैसे बहादुर लोगों के लिए ये मुसीबतें शनि देते हैं। इसलिए नहीं कि शनि आपको हमेशा गिराना चाहते हैं। शनि 3rd हाउस के, स्ट्रगल हाउस के लॉर्ड जरूर होते हैं, लेकिन 4th हाउस, लैंड प्रॉपर्टी, सुख भाव के भी मालिक होते हैं। तो पराक्रम करिए, अभी मेहनत करिए, आप डिटरमाइंड होइए और छोड़िए उन सब बातों को कि किसने क्या किया और आपके लिए जीवन क्या रहा, है ना। आगे के लिए आप सोचो तो स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप वृश्चिक के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जो दिल का काफी साफ, काफी अच्छा इंसान होता है। हाँ, सख्ती के कारण, बाहर की जो सख्ती होती है उसको लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि नारियल होता है वृश्चिक वाला, अंदर से तो बड़ा सॉफ्ट होता है। इस इंसान को मतलब इमोशन आने में भी देर नहीं है, गुस्सा आने में भी देर नहीं है। थोड़ा सा स्थिति विपरीत गई तो एग्रेशन भी आ गया, और थोड़ी सी स्थिति सपोर्ट में आई तो कमाल का मदद ये आदमी करेगा। मतलब इस इंसान में ये नहीं है कि भाई अगर तुम पे गुस्सा आया तो तुम पे सदा गुस्सा ही आएगा। अगर उस इंसान से ईमानदारी दिखी वापस से तो ये आदमी तुरंत पिघलता भी है। और दूसरी चीज क्या होती है आपके अंदर जो बेहद लाजवाब होती है कि आप फिर से उठकर खड़ा होने की शक्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ खोते हैं उससे टूटते नहीं है। संघर्ष आपको तोड़ता नहीं है, संघर्ष आपको कमजोर जरूर करता है कई बार, लेकिन आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर प्रकृति साथ दे तो हम दोबारा उठ के खड़ा हो सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो कुछ आपके अंदर क्वालिटीज है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त समन्वय होता है। मैच्योरिटी ऑलरेडी दे दी गई है, अच्छे बुरे इंसान का फर्क करना आपको आ गया है। आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। जुलाई आपके लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ देखिए, गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखा लीजिएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे आप वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। चैनल को सब्सक्राइब करके, हाँ मैंने कहा था मैं रेमेडीज पे भी बात करूंगा तो उस पर भी थोड़ा बता देता हूं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिएगा फिलहाल, क्योंकि चार्ट तो मैं देखा नहीं हूं सब किसी का भी। वृश्चिक के लिए जो कॉमन बातें हो सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और भगवान सूर्य को प्रत्येक दिन प्रणाम कीजिएगा। बाकी मानिक वगैरह सूर्य का पहन सकते हैं कि नहीं सकते, वो सब चीजें तो चार्ट देखने के बाद ही पता चलेगी। तो ये 2 रेमेडीज आप करिएगा। रेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। थैंक यू सो मच।